तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता हुआ। सरकार अब 200 के बजाय 300 रुपए की सब्सिडी देगी। ऐसे में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत केवल 603 रुपए रह गई है। पूरे देश को मिली है ये बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को उज्ज्वला योजना में 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर पर जो 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी उसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो इस तरह घरेलू गैस सिलेंडर सब्सिडी की वजह से 100 रुपए और सस्ता हो गया है। तो देश के कुछ मेन शहरों में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के ताजा दाम कुछ इस तरह है। जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली में पहले सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 703 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अभी 603 रुपए का हो गया है। ऐसे ही मुंबई में ये 702 रुपए 50 पैसे से घटकर 602 रुपए 50 पैसे का हो गया है। ऐसे ही कोलकाता में 729 रुपए से घटकर 629 रुपए का हो गया है। ऐसे ही चेन्नई में, भोपाल में, जयपुर में, साथ ही में पटना में भी जो सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर अभी तक 801 रुपए का मिल रहा था, अब वो 701 रुपए का हो गया है। ऐसे ही रायपुर में भी। इसके अलावा पूरे देश में कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो देश में जिन भी लोगों के पास उज्ज्वला योजना वाला कनेक्शन है तो उन सभी लोगों को 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि देश के जिस भी राज्य में या जिस भी शहर में घरेलू गैस सिलेंडर का जो आम दाम होगा तो सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर सीधे 300 रुपए कम हो जाएगा। बाकी अगर वैसे बात की जाए कि अभी देश के मेन शहरों में बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के ताजा दाम क्या है, तो उसकी जानकारी कुछ इस तरह है कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी बिना सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही मुंबई में ये आपको 902 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही कोलकाता में ये आपको 929 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही चेन्नई में ये आपको 918 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही भोपाल में ये आपको 908 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही जयपुर में ये आपको 906 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही पटना में ये आपको 1001 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही रायपुर में ये आपको 974 रुपए का मिलेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस वाली स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में 6100 करोड़ का खर्च हुआ है सब्सिडी देने में। बाकी शायद आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले बीते अगस्त के महीने में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। ये कटौती सभी लोगों के लिए की गई थी, यानी कि बिना सब्सिडी वाले पर भी और सब्सिडी वाले पर भी। इसी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में जो सिलेंडर 108 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था उसका दाम सीधे 903 रुपए 50 पैसे का हो गया। देखिए अगली खबर, सिक्किम में बादल फटने से 14 लोगों की गई जान, 26 हुए घायल, 22 जवान समेत 102 लोग हैं लापता। नेपाल में भूकंप की वजह से यहाँ आई थी बाढ़। जी हाँ, सिक्किम में बीते मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 26 घायल हैं। वहीं 102 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में नेपाल में भूकंप आया था। इसके कई झटके अपने देश में भी कई राज्यों में महसूस किए गए थे। तो बताया गया है इसी भूकंप की वजह से सिक्किम में बाढ़ आई है और इस बाढ़ में कई सारे लोग बह गए हैं। साथ ही में बादल फटने की वजह से कई सारे लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। जो लोग लापता हुए हैं 102 लोग, उनमें अपने देश के जवान भी शामिल हैं। आइए दोस्तों अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 5 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के पश्चिमी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, उत्तरी उड़ीसा में, साथ ही में दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में, पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में, लक्षद्वीप में, साथ ही में तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी ने इंग्लैंड में किया तिरंगे का अपमान। गुरचरण ने राष्ट्रीय ध्वज पर गौमूत्र फेंककर प्रधानमंत्री सुनक का भी उड़ाया मजाक। जी हाँ, कनाडा के बाद अब इंग्लैंड में भी खालिस्तानियों की भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब नया मामला भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का सामने आया है। इंग्लैंड में भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले भारत के मोस्ट वांटेड यूके में जो दल है खालसा, उससे जुड़े खालिस्तानी गुरचरण सिंह ने अब अंग्रेजों की धरती पर तिरंगे की बेअदबी की है, उसका अपमान किया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इंग्लैंड में भी खालिस्तानी गतिविधियों पर शिकंजा कसे जाने के बाद बौखलाहट से गुरचरण ने अपने साथियों के साथ तिरंगे झंडे को जमीन पर फेंककर उस पर गौमूत्र डाल दिया। उसके बाद गौमूत्र की बोतल तिरंगे पर रखकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से कहा कि वो आकर इसे पी सकता है। वहीं खालिस्तानी आतंकी गुरचरण ने इंग्लैंड में होते हुए वहीं के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है और गौमूत्र पीने के लिए बेअदबी से कहा है। देखिए अगली खबर,
आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह हुए गिरफ्तार। आज होगी उनकी कोर्ट में पेशी। ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। आज बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी करेगी प्रदर्शन। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शराब नीति घोटाले में बीते बुधवार देर शाम उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज गुरुवार सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने बीते बुधवार को एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन हम लोग आपके सिपाही हैं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। वहीं संजय सिंह की पत्नी ने बताया कि ईडी ने पूरे घर की छानबीन की है, कंप्यूटर से लेकर कागजात तक देखे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों, आपको बता दें, ये शराब घोटाला वाला वही मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता या कह लें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में बंद हैं। तो अब इसी केस में आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज का दिन उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब वहां से फैसला दिया जाएगा कि आगे उनका क्या करना है और क्या ईडी के पास शराब घोटाले मामले में उनके खिलाफ किस तरह के सबूत हैं। क्या उन्हें भी सजा मिलेगी मनीष सिसोदिया की तरह। देखिए अगली खबर। श्रीदेवी की मौत का कारण है उनकी डाइट। अभी हाल ही में उनके पति ने किए हैं कई बड़े खुलासे। जी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीदेवी की डाइट को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी को शेप में रहने का शौक था, यानी कि बॉडी को मेंटेन करने का शौक था, इसके लिए उन्होंने नमक खाना छोड़ दिया था। डॉक्टर उन्हें लगातार नमक खाने के लिए कह रहे थे क्योंकि उनका बीपी काफी लो हो रहा था। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप बहुत सीवियर डाइट मत कीजिए जिसमें नमक नहीं खाया जाता है। अगर आप सलाद भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा नमक जरूर खाएं। तो जहां नमक न खाने से सेहत को हुए नुकसान ने श्रीदेवी की जान ले ली, यानी कि वो काफी कमजोर हो गई। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट आई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत भारतीय यानी कि अक्सर भारतीय जो नमक की मात्रा सुझाई गई है WHO द्वारा, इसके अलावा कई और संस्थाओं द्वारा, तो उससे ज्यादा नमक खा रहे हैं। औसतन भारतीयों का ऐसा ही हाल है, यानी कि अक्सर भारतीय ऐसा ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो नमक बिल्कुल ना खाना या बहुत ज्यादा खाना दोनों ही तरह से नुकसान करता है। तो एक बार इसकी जानकारी अपने डॉक्टर से जरूर ले लें, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक खाने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट का कैंसर, हड्डियों का कमजोर होना, ऑटो इम्यून बीमारियां, इन्फ्लेमेशन, दिमाग का कमजोर होना, साथ ही में किडनी से जुड़ी समस्याएं। देखिए अगली खबर। शिखर धवन का आयशा मुखर्जी से हुआ तलाक। कोर्ट ने माना पत्नी ने उनसे मानसिक क्रूरता की। बेटी की कस्टडी पर अब भी फैसला नहीं आया है। जी हाँ, दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना है कि आयशा ने धवन को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया है। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि पत्नी ने या तो इनका विरोध नहीं किया या वो खुद का बचाव करने में विफल रही हैं। वैसे आपको बता दें, शिखर धवन उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं। हालांकि जो उनकी बेटी है अब वो किनके पास रहेगी, फिलहाल इस पे फैसला नहीं आया है। देखिए अगली खबर। नेपाल में हुआ बवाल। कई जगहों पे हुई आगजनी। यूपी की सीमाएं कर दी गई हैं सील। सद्भावना रैली में पथराव के बाद 2 समुदायों में हो गई है हिंसा। 13 लोग हुए हैं घायल। वहीं बहराइच में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर आवागमन को रोक दिया गया है। जी हाँ, यूपी से सटे बहराइच जिले के नेपाल बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है। यहाँ नेपाल के बांका जिले में सद्भावना रैली के दौरान बवाल हो गया। चारों तरफ हिंसा हो रही है। उपद्रवी दुकानों, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। आने जाने वालों से मारपीट की जा रही है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यही नहीं, भीड़ भाड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां तक चलाई गई। इस हिंसा में अब तक 13 लोग घायल हुए हैं। इससे सटा जो इंडिया का बॉर्डर है उसको फिलहाल सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आवागमन को ठप कर दिया गया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है नेपाल से और जहाँ पे ये पूरा बवाल या हिंसा हो रही है। देखिए अगली खबर। गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन 75,999 रुपए में हुआ लॉन्च। वहीं गूगल ने भारत में अपनी पहली स्मार्ट वॉच भी पेश की। इसकी शुरुआती कीमत है 39,900 रुपए। जी हाँ, गूगल ने बीते बुधवार को अपने सालाना इवेंट में पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन को लॉन्च किया। इनकी शुरुआती कीमत 75,999 रुपए और पिक्सल 8 प्रो की कीमत यानी कि शुरुआती कीमत 1,06,999 रुपए है। बाकी आप फोन की ज्यादा जानकारी गूगल पिक्सल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें, गूगल ने पहली बार 39,909 रुपए की शुरुआती कीमत में पिक्सल वॉच 2 को भी लॉन्च किया। ये भारत में कंपनी की पहली स्मार्ट वॉच है। वहीं बताया गया गूगल अपने फोन्स पर 7 साल यानी कि 2030 तक सपोर्ट देगा। इस मामले में गूगल का दावा है कि वो इतने लंबे समय तक अपडेट देने वाली पहली कंपनी है। गूगल के डिवाइस आपको भारत में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। फोन लॉन्चिंग को लेकर देखें एक और खबर कि सैमसंग गैलेक्सी S23 FE और ईयरबड्स FE भारत में हुए लॉन्च। शुरुआती कीमत है 60,000 रुपए। जी हाँ, सैमसंग ने बीते बुधवार को भारत में गैलेक्सी S23 FE और गैलेक्सी बड्स FE को लॉन्च कर दिया। गैलेक्सी S23 में कंपनी ने एल्यूमिनियम फ्रेम और कॉर्निंग ग्लास का 5 प्रोटेक्शन दिया है। इसके साथ ही फोन को IP68 दी गई है जो इसे वाटरप्रूफ साथ ही में डस्ट प्रूफ बनाती है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 2 वेरिएंट में मार्केट में उतारा है। बाकी आप इसकी अधिक जानकारी सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर निकली वैकेंसी। कल से आवेदन होंगे शुरू। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। तो वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पे जाना होगा।
देखिए अगली खबर, ब्रिटिश म्यूजियम बागनक भारत को भेजने को हुआ तैयार। इसी से छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। जी हाँ, ब्रिटेन का विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम अगले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन करने वाला है, जिसके बाद 17वीं सदी का शिवाजी महाराज का बागनक हथियार प्रदर्शनी के लिए यानी कि लोगों को दिखाने के लिए 3 साल के लिए भारत आएगा। दोस्तों आपको बता दें बागनक के बारे में, ये बात बड़ी मशहूर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का था और 1659 की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज धातु के इस पंजे से, जिसको बागनक कहा जाता है, अपने हाथ में छुपाए हुए थे और इसी से उन्होंने अफजल खान की आंतें बाहर निकाल दी थी। ये देखने में कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। असल में ये एक हथियार है जो कि बाघ के पंजे की तरह है, यानी कि शेर के पंजे की तरह। इसी की वजह से इसे बागनक कहा जाता है। देखिए अगली खबर, ब्रिटेन में खालिस्तान का विरोध करने वाले सिखों पर हो रहे हैं हमले। अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट मालिक की कार पे चलाई गई गोलियां, साथ ही में उसकी कार पे पेंट भी फेंक दिया गया, साथ ही में पत्नी बच्चों से रेप करने की भी धमकी दी जा रही है। जी हाँ, ब्रिटेन में खालिस्तान का विरोध करने वाले सिखों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का विरोध करने वालों को ढूंढ कर धमका रहे हैं। अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के मालिक की कार पर गोलियां चलाई गई, साथ ही में उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर खालिस्तान समर्थकों ने पेंट फेंक दिया। इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि कनाडा में भारत के खिलाफ आज फिर इकट्ठा होंगे खालिस्तानी। टॉप लीडर्स को बुलाया गया है। जी हाँ, भारत और कनाडा में जारी राजनयिक तनाव के बीच खालिस्तानी कनाडा के सरे गुरुद्वारे में आज भी भारत के खिलाफ रैली निकालेंगे। इसके आयोजकों ने पूरे कनाडा से सिख कट्टरपंथियों को एक सरे शहर में बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के लिए निमंत्रण पत्र जारी किया गया है। इसमें कनाडा में फैले सभी खालिस्तानी लीडरों को खास अपील की गई है कि वो इसमें शामिल हो। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी जलसा भारत के विरोध में करेंगे। देखिए अगली खबर, हरियाणा में पंजाब के गैंगस्टर की जान ली गई। बम्बिहा गैंग के शूटर को गोलियों से भून के खेत में फेंका गया। इसके बाद में गोल्डी बराड़ ने बोला, हमने उसे कुत्ते की मौत मारा। देखिए अगली खबर, गुलाम नबी आजाद नहीं बनेंगे जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल। पार्टी फाउंडेशन डे पर बोले, LG बनने में मेरी दिलचस्पी नहीं है, बस मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए अगली खबर, एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर ने अपनी फीस की आधी ताकि प्रोडक्शन में कोई भी कमी न रहे, इसीलिए चार्ज किए केवल 30 से 35 करोड़ रुपए, हालांकि वो इससे ज्यादा पैसे लेते। देखिए अगली खबर, PM मोदी बोले, तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए, यहाँ भी ईमानदार सरकार की जरूरत है। अभी हाल ही में बीते रविवार को PM मोदी ने राज्य में 13,500 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। देखिए अगली खबर, जयशंकर बोले, भारत अमेरिका के रिश्तों को परिभाषित करना मुश्किल है। साथ ही में आगे जयशंकर ने कहा कि हमारे रिश्ते यानी कि अमेरिका और भारत के रिश्ते चंद्रयान की तरह नई ऊंचाइयों तक जाएंगे। देखिए अगली खबर, हजारों मरीजों को मिली राहत। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में OPD को लेकर हुआ है बड़ा बदलाव। जी हां, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार करवाने आ रहे मरीजों को आज मंगलवार से देर शाम तक OPD की सुविधा मिलेगी। बात यह है कि अस्पताल में अभी तक यानी कि बीते 2 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे तक ही OPD की पर्ची बनती थी। इसके बाद आने वाले मरीजों को इलाज करवाने के लिए आपातकालीन सेवाओं में जाना पड़ता था। इसकी वजह से इमरजेंसी के मरीजों को परेशानी होती थी, तो इसी को देखते हुए देर शाम तक OPD चलाने का फैसला लिया गया है। नए आदेश के तहत OPD में इलाज के लिए शाम 5:30 बजे तक पर्ची बनवाए जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सर्जरी, बाल रोग और मेडिसिन विभाग के मरीजों को सुविधा मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आने वाले दिनों में OPD की सुविधा यानी कि शाम 5:30 बजे तक लगभग सभी बीमारियों के लिए मिल सकेगी। देखिए अगली खबर, एलन मस्क बोले, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रहे हैं। साथ ही कहा यह शर्मनाक है। बात यह है कि अभी हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर खालिस्तानियों का पक्ष लिया था। देखिए अगली खबर, कालका शिमला के बीच रेल सेवा हुई बहाल। 84 दिन बाद दौड़ती दिखी ट्रेन। 2 सफल ट्रायल के बाद रेलवे ने लिया है ये फैसला। देखिए अगली खबर, इंडोनेशिया ने वुश नाम से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लॉन्च की। रफ्तार है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन की मदद से इसे तैयार किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो इंडोनेशिया में भी बुलेट ट्रेन आ गई है। देखिए अगली खबर, वोल्केनिक मड में नहाए विद्युत जामवाल। इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करके लिखा, मिट्टी के ज्वालामुखी में मिनरल्स होते हैं। अब लोगों ने इनको नया नाम दे दिया है मड मैन। जी अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख पा रहे हैं वो फेमस एक्टर विद्युत जामवाल का है। आपको बता दे, वीडियो में वो जिस चीज से नहा रहे हैं असल में वो कोई कीचड़ नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो उसकी राख निकलती है ये उसकी गीली मिट्टी है। विद्युत जामवाल के मुताबिक ज्वालामुखी के इस तरह की मिट्टी में मिनरल्स होते हैं। देखिए अगली खबर, अमेज़न में 7 दिन में 100 डॉल्फिन मछलियों की हुई मौत। इन्हें अब दूसरे तालाबों में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पानी का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है। इसी की वजह से डॉल्फिन मछलियों की मौत हो रही है। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान की फिल्म जवान की बड़ी अचीवमेंट। भारत में 600 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1068 करोड़ हो गया है, जो कि अपने आप में ही गजब की बात है। देखिए अगली खबर, अक्षय कुमार ने की फिल्म स्काई फोर्स की अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। भारत के पहले और सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक की असल कहानी इसमें दिखाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।